मध्य प्रदेश से गैंगरेप की दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां अपने दोस्त के साथ अष्टभुजी माता मंदिर घूमने आई किशोरी को आधा दर्जन युवकों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। मंदिर के समीप ही किशोरी अपने दोस्त के साथ बैठकर बात कर रही थी, तभी आधा दर्जन युवक वहां पहुंचे और उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप की यह घटना मध्य प्रदेश के रीवा की है। आरोपी युवक किशोरी को उसके दोस्त के सामने ही घसीटकर जलप्रपात की ओर ले गया और उसके साथ एक एक कर दुष्कर्म को वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद दरिंदों ने किशोरी के साथ मारपीट की और मोबाइल सहित उसकी पायल लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपियों के तलाश में जुट गई। यह खौफनाक वारदात रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुती जलप्रपात स्थित अष्टभुजी माता मंदिर का है। यहाँ पर एक किशोरी अपने दोस्त के साथ मंदिर घूमने आई थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद वह पास बैठकर आपस में बात कर रहे थे। आरोपियों ने गैंगरेप की घटना के दौरान किशोरी को तकरीबन 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा। दरिंदों के चंगुल में फंसी पीड़िता और उसका दोस्त हैवानों के सामने हाथ जोड़कर रहम के भीख मांगते हुए रोते बिलखते रहे, लेकिन वह नहीं माने। इस घटना के बाद पीड़ित के दोस्त ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही नईगढ़ी पुलिस के साथ मऊगंज एसडीओपी तत्काल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस के द्वारा पीड़िता और उसके दोस्त के परिजनों को जानकारी दी गई। दरिंदगी की शिकार हुई पीड़िता की हालत बेहद खराब थी, जिसे पुलिस के द्वारा तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गैंगरेप के शिकार हुई किशोरी काफ़ी डरी और सहमी हुई थी। दरिंदों ने उसे धमकाया था, जिसके चलते वह आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट तक दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं थी। आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने समझाकर खुद एसडीओपी नवीन दुबे ने उसकी सुरक्षा का भरोसा जताते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद पीड़िता शिकायत दर्ज करवाने के लिए तैयार हो गई। मामले पर एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध 500 सहित धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी नईगढ़ी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। आरोपियों की पहचान कर ली गई है, उनकी तलाश की जा रही है। वहीं प्रशासन नईगढ़ी में किशोरी के साथ दुष्कर्म के 6 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। दुष्कर्म के आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए मऊगंज एसडीएम तथा एसडीओपी की उपस्थिति में आरोपियों के घर को जेसीबी से तोड़ा गया। ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यहाँ बने हैं तो उसकी भी पड़ताल की जा रही है कि ये कौन शासकीय में है, प्रॉपर अनुमति है नहीं है क्या है, और उस स्थिति में जो भी कमियां पाई जाएगी तो निश्चित रूप से गिराने की भी कार्रवाई की जाएगी। अभी घर तो सभी 6 चिन्हित कर लिए गए हैं, लेकिन उसके प्रॉपर रिकॉर्ड का भी परीक्षण किया जा रहा है। अभी सीएमओ को भी बुलाए हैं, वो कई एंगल से होते हैं जिसमें कार्रवाई के प्रोसीजर होते हैं, प्रक्रिया की जाती है। 16 तारीख को शाम को लगभग 3 बजे करीब एक कम उम्र की लड़की, माइनर लड़की, अपने दोस्त के साथ में अष्टभुजी मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी। उसके बाद में वहाँ से पीछे देवलाहा जलप्रपात है, वहाँ पे घूमने के लिए गई थी। उसी दौरान में वहाँ पे 6 लड़कों के द्वारा उनसे वहाँ पे लूटपाट की घटना की गई और उसके बाद में उन्हीं लड़कों के द्वारा उस लड़की के साथ में बलात्कार करने का भी प्रयास किया गया। और इसी दौरान में ये जो लड़की है, इससे कुल मिला के पायल और लड़के जो इसके साथ में साथी था उससे 3500 रुपये और लड़के लड़की दोनों का मोबाइल छीन लिया गया है। और अभी जैसे ही थाने को सूचना मिली तो लड़की से संपर्क किया गया। लड़की प्रारंभ में काफ़ी डरी हुई थी और वो इस मामले में एफआईआर कराना नहीं चाहती थी, लेकिन थाना प्रभारी ने अच्छा प्रयास किया, उसको काफ़ी समझाया। इस आधार पे वो एफआईआर के लिए रेडी हुई और इसके बाद में एफआईआर करने के बाद में लड़की का मेडिकल कराया गया और उसके बाद में लगातार विवेचना की जा रही है और सभी लड़कों को अभी तक में आइडेंटिफाई किया जा चुका है और राउंड अप करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी 6 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं इस घटना में और ये सभी लगभग नईगढ़ी क्षेत्र के ही हैं और जिसमें से कुछ माइनर बच्चे हैं और कुछ 18 वर्ष से अधिक बच्चे हैं और जिनको राउंड अप किया जा रहा है। दुष्कर्म किया गया, लड़की के द्वारा बताया गया कि दुष्कर्म किया गया है। इसमें जो लड़की है उसका जो दोस्त है उसने शाम को आके थाने पे सूचना दी थी और इसके बाद में पुलिस ने तस्दीक की कि क्या ये घटना वास्तव में घटित हुई है कि नहीं। तो प्रारंभ में लड़की चूँकि डरी सहमी हुई थी और उसके कुछ परिजन भी क्या है इसमें सहमत नहीं थे। उसके बाद में जब लड़की से संपर्क किया गया, उसको काफ़ी देर तक महिला थाना प्रभारी के द्वारा उसको समझाया गया एक गंभीर मामला है,
तब उसके बाद में लड़की ने पूरी घटना की वास्तविकता बताई और इसके बाद तत्काल मामला पंजीबद्ध किया गया। महिला थाना प्रभारी ही नई गढ़ी थाना प्रभारी हैं। हाँ, अभी एसडीएम कलेक्टर साहब के निर्देश पे भी एसडीएम साहब, नई गढ़ी तहसीलदार साहब और पूरा प्रशासनिक अमला थाने पे बैठा हुआ है। और अभी हम सभी लोग कुछ देर पहले सभी जो 6 इस मामले में आरोपी हैं, इन लोगों के घर पे गए थे और पटवारी साहब और तहसीलदार साहब के द्वारा उनके घर की जांच की जा रही है। और जैसे ही जो भी आगे इनके घरों में कमियां मिलेंगी उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी 395, 376 डी और पॉक्सो 5 जी और 6 में मामला पंजीबद्ध किया गया है। ये बात पुलिस के संज्ञान में आई थी कि एक बच्चे को अगवा करके कोई ले जा रहा था। इससे पुलिस विश्वविद्यालय थाने की वहाँ हॉस्पिटल भी गई, बच्चे से पूछताछ किया और जहाँ बच्चा मिला था उससे भी पूछताछ किया है। अभी तक जो पुलिस की जानकारी में आया है, अजगरहा में एक बाईपास में अर्चना साकेत जी रहती हैं, उसने बच्चे को रोते हुए देखा था। उनके सामने एक मकान निर्माणाधीन है, वहाँ बच्चा बैठा हुआ था और रो रहा था। उसने बच्चे से मुँह हाथ धुला करके उससे पूछा, जानकारी पूछी तो उसने बताया कि फलानी जगह रहते हैं। अपने मम्मी का फ़ोन नंबर दिया, उस फ़ोन नंबर से उनने संपर्क करके बच्चे को उनको वापस किया है। अभी तक बच्चा जो है अलग अलग बयान बदलता है। वो कहता है कि उसको जो है कोई मुँह बांध करके ले जा रहा था, फिर वहाँ छोड़ दिया। उसके हाथ में छोटे छोटे खरोच के निशान हैं, तो वो कहता है कि ये निशान जो है ब्लेड मार दिया था। जब उसके निशान के बारे में पूछा गया कि ब्लेड के निशान नहीं है, खून आना चाहिए, कांटे के निशान है ये झाड़ी झंकड़, तो फिर वो बदल जाता है। अब बच्चा क्यों बदल रहा है, उसको क्या दिक्कत थी, क्यों परेशानी, थोड़ा सामान्य हो जाए तो उससे सही पता चल जाएगा कि वो क्या घटना थी। अभी तक जो ये बातें विषय सामने आ रहा है कि उसको अचेत अवस्था में है, उसको कोई ले जा रहा था, अभी इस तरह की कोई पुष्टि अभी हुई नहीं है।